तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और यह युद्ध पुतिन के यूक्रेन हमले या फिर ट्रंप का ईरान को निशाना बनाने की वजह से नहीं, यह युद्ध भारत में शुरू हुई है। और मीडिया, सोशल मीडिया से बढ़कर यह युद्ध सड़कों तक आ सकती है या कम से कम किसी को तो सड़क पर लाकर छोड़ सकती है। देश के युवा पहले से ही परेशान हैं, नौकरियां कम हैं, हर जगह दरवाजे बंद हो रहे हैं। 7 साल में 60 से ज्यादा पेपर लीक तो हमारे सामने आ चुके हैं। और अब सीबीएसई में हर दिन जो धांधली हुई है, जो स्कैम हुई है, ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं। लेकिन ये जो खुलासे हो रहे हैं वो कोई तेज न्यूज चैनल नहीं कर रहा है, कोई 100 साल पुराना अखबार नहीं कर रहा है, बल्कि 17-19 साल के स्टूडेंट्स ये सारे खुलासे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, 19 साल का निसाग्र अधिकारी सीबीएसई वेबसाइट की पोल खोलकर रख दी, दिखा दिया कैसे वेबसाइट को हैक किया जा सकता है, मार्क्स को बदला जा सकता है। 17 साल का सार्थक, उसने सीबीएसई की चीटिंग को कैसे पकड़ लिया, दिखा दिया कि कैसे नियम को फेरबदल करके ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एग्जाम का टेंडर दिया गया, जिन लोगों ने फिर बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया। 17 साल का ही वेदांत, जिसने सोशल मीडिया की मदद से, पब्लिक सपोर्ट से दिखा दिया कि स्टूडेंट्स के पेपर में कैसे फेरबदल हो रही थी, किसी के मार्क्स किसी का पेपर किसी के पास जा रहा है। इन स्टूडेंट्स की आवाज को सबसे ज्यादा एम्पलीफाई किया ऑनलाइन यूट्यूब टीचर्स ने, जो कुछ अरसे से बाय द वे हमारे एजुकेशन, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में लगे हुए कैंसर के बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं, चीख चीख कर यह बात कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है देश के युवाओं के साथ। इसी वजह से आज इन ऑनलाइन टीचर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन लगता है यह बात अंजना ओम मोदी, मेरा मतलब है अंजना ओम कश्यप को पसंद नहीं आई। एक डिबेट के दौरान अंजना मैडम की जो दिल की भड़ास थी वो बाहर निकल आई। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। अंजना दीदी के इस गुस्से के पीछे कोई वजह तो होगी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक तो है कि इस साल इंक्रीमेंट तो ना होने वाली है। टीवी टुडे के अगर आप आंकड़े देखिए, जो आज तक की पेरेंट कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में उसका नेट प्रॉफिट 80% गिरकर सिर्फ 14 करोड़ तक रह गया है। यह 100 करोड़ प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी की यह हालत हो रहे हैं। उसके ऊपर ईमानदार पत्रकार कह के लोग अंजना को चिढ़ाते हैं। वो रिपोर्टिंग करने बेचारी बाहर जाती है तो सड़क पर ताने मारते हैं लोग। और अंजना की ईमानदारी ही नहीं, उसके इंटेलिजेंस पर भी खान सर ने सवाल खड़ा कर दिया। अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते। अब मैं मान सकता हूं कि अंजना जी को ये बात पसंद ना आई हो, लेकिन वो खान सर को गलत भी तो साबित कर सकते थे। वो स्टूडेंट्स को और अपने दर्शकों को ये दिखा सकती थी कि उनको देश के युवाओं की एक्चुअल में कदर है। अंजना जी पेपर लीक और पेपर कैंसिलेशन पर बार बार शोज कर सकती थी। नीट, सीबीएसई, एसएससी, सीयूईटी स्कैम्स पर इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च करवा सकती थी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बार बार हेडलाइन फोकस कर सकती थी। युवा बेरोजगार है, उसको लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकती थी। क्या हुआ एडिटर हैं? ये सारी चीजें वो बोल चुकी हैं। अंजना जी ये सारी चीजें रेस कर चुके। तुम्हारे पास सबूत है? दिखाओ क्या सबूत है तुम्हारे पास। अच्छा, ये है तुम्हारा सबूत? हाँ कि हाँ भाई ठीक है। इंडियंस आर लूजिंग जॉब, प्राइसेस शूट अप इवन एज रूपी प्लंजेस फर्दर। ब्लूप्रिंट मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। एंडलेस स्पेंडिंग ऑन वोट सिक्योरिंग वेलफेयर स्कीम्स हैं। रेवड़ी की भी बात हो रही। अरे एडिटर, ये नीचे वाला नहीं दिखाया है? 2013 का ट्वीट हमको तुमको दिखा, फिर क्यों ले रहे हो तुम हमारे साथ हैं? अरे ये पुराने भारत का ट्वीट है। नए भारत में अंजना जी को फुर्सत नहीं है झालमुड़ी खाने से। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है। अब देखिए जी, अंजना जी कितनी बड़ी एक्सपर्ट है झालमुड़ी खाने में। लेकिन यही यूट्यूब पर क्या टीचर्स ने 2 सवाल क्या पूछ लिया, अंजना जी को मिर्ची लग गई। तो सीबीएसई एग्जाम और ये सारे जो स्कैम्स हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इसके मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अंजना ने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब टीचर्स को कोचिंग माफिया बना दूं, दोनों को एक कर दूं और उनको लपेटे में ले लूं। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं, ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है। और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। देश में कोचिंग माफिया है, इस पर कोई डिबेट नहीं है।
लेकिन वहां भी वो गोदी मीडिया माफिया से ज्यादा खतरनाक तो ना हो सकता है, उससे ज्यादा पॉइजन तो ना निकाल सकता है, उससे ज्यादा क्षति तो नहीं कर सकता है। दोनों का निवारण होना चाहिए, हम तो मानते हैं यहां देशभक्त पर। लेकिन यूट्यूब टीचर्स के खिलाफ अपनी जो गटर जबान जो खोली अंजना जी ने, सबसे बड़ी मुसीबत अपने लिए मोल ली। अब देखिए, जब कोई गेस्ट अंजना जी को टीवी पर एक्सपोज कर देता है गलती से, तो उसका माइक डाउन हो जाता है, उस पर चिल्ला दिया जाता है, उसको डांट दिया जाता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कह दिया जाता है। लेकिन ये तो अलग ही यूनिवर्स है ऑनलाइन का, और यहां दलाली और गोदीगिरी के लिए टॉलरेंस लेवल थोड़ा ज्यादा ही कम है। अब यूट्यूब टीचर्स ने मोर्चा खोल दिया। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग यहाँ के सीखेंगे। खान सर का बयान तो झांकी है, बाकी टीचर्स क्या कहते हैं अभी वो बाकी है। देशभक्त के आज के एपिसोड में सीबीएसई स्कैम के पीछे जो लोग हैं उनको पनिशमेंट मिले ना मिले, लेकिन लोगों का जो मीडिया के ऊपर भरोसा है वो जरूर उठ गया है। उनको ये दलाली साफ साफ दिख रही है, ये पत्रकारिता यहां नहीं हो रही है। और बाय द वे, बात रही ऑनलाइन एजुकेशन की, 100% परफेक्ट ना हो, लेकिन गोदी मीडिया से बेटर इंफॉर्मेशन और बेटर नॉलेज तो ऑनलाइन मिलती है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। जैसे कि एआई के ट्रेनिंग कोर्सेज जो आज लोगों को जॉब मार्केट में रेलेवेंट रखने के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब गोदी एंकर्स आपको यह बात बताए ना बताए, लेकिन आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी है। बड़े बड़े कंपनीज अब छटाई कर रहे हैं, लोगों को हायर नहीं कर रहे हैं, कंपनीज कॉस्ट कटिंग में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा फियर जॉब्स को लेके ही है। सेफ बस वो इंसान है जिसे एआई का हथियार इस्तेमाल करना आता है, और एआई के दुनिया में इस वक्त ब्रह्मास्त्र है एंथ्रोपिक का क्लॉड। अगर आप जॉब करते हैं तो क्लॉड यूज करके लोग अपने मैनेजर्स को ऐसे आउटपुट दे पा रहे हैं जो पहले पूरी की पूरी टीम मिलकर बनाती थी। अगर आप फ्रीलांसर है तो कम से कम एक हफ्ते में जो काम होता था अब वो एक दिन में डिलीवर हो सकता है, माने फास्टर डिलीवरी, बेटर क्वालिटी, हैप्पियर क्लाइंट्स। और अगर आप फाउंडर हैं, क्लॉड आपकी मिनी टीम बन जाती है। रिसर्च, रिपोर्ट, स्ट्रेटजी, ऑटोमेशन, सब कुछ कम कॉस्ट, फास्टर एग्जीक्यूशन, बेटर मार्जिन। हम लोग भी अब क्लॉड इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च के लिए। इसीलिए जरूरी है कि आप भी इसे समझें बिफोर इट इज टू लेट। इसमें आपको मदद करता है आउटस्किल, जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स हैं। इस सैटरडे और संडे कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग होने वाला है। 2 दिन लाइव वर्कशॉप, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 16 घंटे का यह लाइव क्लास है। कंप्लीटली हैंड्स ऑन है। आप सीखेंगे क्लॉड से मिनटों में डीप रिसर्च कैसे कर सकते हैं, कोडिंग के बिना टूल्स कैसे बना सकते हैं, डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट आप कैसे बना सकते हैं। यह ट्रेनिंग अभी कंप्लीटली फ्री है फॉर देशभक्त सब्सक्राइबर्स। करना बस आपको यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है और अपना फ्री स्लॉट उसे बुक करना है। अंजना को स्टार यूट्यूब टीचर से आखिर इतनी दिक्कत क्यों है? स्टार गोदी एंकर तो वो खुद भी हैं, क्वीन है और गोदी एंकर्स। इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है कि मेनस्ट्रीम न्यूज एंकर्स की जो वर्चस्वता हुआ करती थी वो अब खत्म हो चुकी है। पहले वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी घुट्टी पिला दे, कुछ भी। अरे एडिटर कंट्रोल यार। कहने का मतलब यह है कि लोग जो भी वो कहें उसे पत्थर की लकीर मानकर मान लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। थैंक्स टू ऑनलाइन टीचर्स, ऑनलाइन एजुकेटर्स, यूट्यूब, झूठ उनका पकड़ा जाता है, फिर मजाक बनाया जाता है। 25% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, अच्छी खबर बना दी इसे, भारत के लिए फायदा बना दिया इसे अंजना जी ने। को ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना हो। लेकिन फिर भारत अमेरिका के सामने झुकता है, मोदी डील साइन कर लेता है और अमेरिका रहम खाकर 18% टैरिफ बना देता है। फिर से बन जाता है, अब वो 18% मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, 18% अब टैक्स लगेगा, और ये भारतीय व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि बड़े बाजारों के तौर पर आप अगर अमेरिका को देखें तो उसका जो महत्व है उसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। अगर अंजना जी थोड़ा खान सर से या थोड़ा देशभक्त देख लेती तो उन्हें पता चल जाता कि भाई देश टैरिफ की मार कैसे खा रहा है और टैरिफ काम कैसे करते हैं। उन्हें यह भी पता चल जाता कि ईरान ने 66 अमेरिकी को बंधक जरूर बनाया था, लेकिन 1979 में बनाया था, 2026 में नहीं। लेकिन कैरोलाइन लेविट यह दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में। अंजना, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। और 1979 की उस घटना का कैरोलाइन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था। अच्छा चलो, इतिहास तो दूर की बात है, एंकर्स को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 1 घंटा आप छोड़ दो,
पता है क्या हो जाएगा? लवणे न भोज्यम। मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले, या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एक काम करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना अंजना जी और ऑनलाइन टीचर दोनों को कैमरा के सामने खड़ा कर देते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। अंजना जी को दिक्कत यह भी है कि ऑनलाइन टीचर जो ग्रैब लिखते हैं, लेकिन ऑनलाइन टीचर्स ने ये सब ग्रैब शैप थंबनेल शमनेल आप ही से तो सीखा है अंजना जी, देश के पॉपो। अरे भैया मुझे बता दो कि ऐसी क्लिकबेट क्रिंज थंबनेल या ग्रैब किसी भी यूट्यूब टीचर ने आज तक बनाई हो? अरे पापा की परी होने की भी कोई सीमा होती है भाई, और आप तो मोदी वंदना के चैंपियन हो। यहां तक कि फेक ट्रंप को पकड़ लिया कि भाई तू ही कुछ बोल दे अच्छा पोपो के बारे में। हो so are you an admirer of नरेंद्र मोदी? अंजना जी ने मानो रिकॉर्ड बना लिया है कि सरकार से मैं सवाल नहीं पूछूंगी, विपक्ष को मैं जरूर कटघरे में डालूंगी। लेकिन इतना अच्छा काम करने के बाद, इतनी पत्रकारिता करने के बाद जब उन्हें कोई ईमानदार कह देता है तो देखिए कैसे भड़क जाती है। आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ समय पहले तक मेकअप लगाकर जो असली न्यूज है उसे दबाया जा रहा था, लेकिन अब 12 साल हो चुके हैं इस गोदीगिरी को करते करते। अब सबको दिखने लगा है भाई फॉर्मूला, यहां तक कि जनता भी समझ चुकी है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछिए। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आपकी इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है रेलवे ब्रिज पर, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए हो। अभी तक अंजना इसी तरीके से लाल आंख दिखाकर, डांट के, चीख चिल्ला के लोगों का मुंह बंद करवाती आई है, लेकिन अब नहीं। यूट्यूब टीचर्स को डिस्क्रेडिट करने का जो पैतरा अंजना जी ने किया था, अब वो पूरी तरीके से बैकफायर होते दिख रहा है। हे मोदी मीडिया, देश में इतनी गरीबी है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार सवाल क्यों नहीं पूछता? तुझे सवाल पूछने के नाम पे मुंह फेर लगा दे इधर। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता है? बस गोदी में बिठवा लो, तेरे को चीज खिलवा लो पॉकेट मनी की। आवाज उठाने के नाम पे तो चुप हो जाता है। मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया देश की सच्चाई से कितनी दूर है ये अंजना ने साबित कर दिया है। या ये भी हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी चाल है उन आवाजों को खामोश करने के लिए जो अभी भी देश के स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत आवाज है, थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म है। अब देखिए विपक्ष तो कोमा में है, कोर्ट्स पर तारीख चलती रहती है, इंस्टीट्यूशंस चुरमुरा चुके हैं, गोदी मीडिया तलवे चाटने में बिजी है। असल में यूट्यूब के जो टीचर्स हैं, अगर उनको आप शांत कर देते हो तो मामला ही खत्म हो जाएगा। आवाज उठाने के लिए कोई रह नहीं जाएगा देश में। सरकार की यही नीति हमें दिखती है कि प्रॉब्लम मत सुलझाओ, प्रॉब्लम के बारे में जो बात करे उसे सुलटा दो। लेकिन इस बार यह प्लान शायद बैकफायर कर रहा है। जिस तरीके से टीचर्स ने ओपन खुली फायरिंग शुरू कर दी है, उससे अंजना ही नहीं, उसकी बिरादरी के सारे लोग लपेटे में आ रहे हैं। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। पिछले 24-48 घंटों में शायद कोई भी ऐसा ऑनलाइन टीचर ना होगा जिसने अंजना और गोदी मीडिया को एक्सपोज नहीं किया। कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। कुछ टीचर्स अंजना की बातों से जेन्युइनली आहत हुए हैं और कुछ टीचर्स ने अंजना को बोला कि कभी अपने जमीर से भी पूछो कि 2 कौड़ी के टीचर्स को यह काम करना क्यों पड़ रहा है। ये काम तो आपका था। जिस काम के लिए इन्हें रखा गया है वो काम तो ये कर नहीं रहे हैं। वो काम तो सो कॉल्ड 2 कौड़ी के टीचर्स कर रहे हैं। बातों को उठाना, सरकार की नाक में दम करना, हर चीज को उनके कानों तक पहुंचाना, आवाज उठाना, ये काम तो सो कॉल्ड 2 कौड़ी के टीचर्स कर रहे हैं। सोच के भी हैरान होता हूं कि दीदी को शायद पता ही नहीं है कि उनके एसी स्टूडियो के बाहर जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनका ऑरा कितना है। अंजना जी की किस्मत ही फूटी है। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे वारदात से ये बात सामने आती है कि हमारी जो प्रेस फ्रीडम की जो रैंकिंग है, जो इतनी नीचे है, वो क्यों है, और जिस गटर में है उसे वही होना चाहिए था। गलत नहीं है मैडम। 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो।
एक दिन आमना सामना कर ही लेते। हमारे देश में प्रेस है, हमारे देश में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी हैं। दिक्कत यह है कि ये सारे लोग सरकार की रखवाली, सरकार की चौकीदारी में लगे हुए हैं। इस बात का इल्म अंजना जी को भी है। मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए। दुख की बात यह है कि दूसरों को जॉर्ज सोरोस एजेंट बताने वाली खुद अंजना को समझ में नहीं आया कि वो किस दलदल में कितनी बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। आप स्क्रीन पर 4-5 पैनलिस्ट बुला करके धर्म के नाम पे केवल मुर्गे लड़ाते हो। अगर अंजना को अपने शब्दों पर थोड़ा भी पछतावा होगा तो वो माफी मांग सकती है, कह सकती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं इस मैटर पर थोड़ा और रिसर्च करूंगी, इस पर मैं स्टोरीज बनाऊंगी, शो करूंगी विथ फुल डेटा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अहंकार में धुत अंजना ने अब आईटी सेल का सहारा लेना शुरू कर दिया है अपने बचाव में। जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसे धनाधन रीट्वीट किया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश है कि अंजना सही बोल रही है, पूरी दुनिया झूठी है। बाय द वे, ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो उसे भी आज तक कंटेंट स्ट्राइक करके डाउन कर सकती है, चैनल के ऊपर केस कर सकती है, यह बोलकर कि मैंने उनका फुटेज इस्तेमाल किया है, मैंने अंजना को दिखाया है। लेकिन याद रखें कि एक टाइम पर मैं भी इसी आज तक का एक रिपोर्टर हुआ करता था, एंकर हुआ करता था। वो जमाना था जब आज तक देश के कोनों कोनों में घुस घुस कर रिपोर्टिंग किया करता था। नक्सलबाड़ी से लेकर चंद्रयान लॉन्च तक सब कुछ रिपोर्ट किया गया था। अगर आज तक के बॉसेस मुझे मैसेज करके यह भी बताएं कि अंजना को पछतावा है उसने जो किया, मैं ये वीडियो अभी के अभी डिलीट कर दूंगा। लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं। शायद न्यूज चैनल समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया लोगों का सब्र का बांध है ना, वो टूट चुका है। उनको ये झूठ जो है उनको दिख चुका है। उनको इस तरीके से झांसे में रखना पत्रकारिता नहीं है, और ये दोनों के लिए खतरनाक है, पत्रकारिता के लिए, चैनल के लिए, लोगों के करियर के लिए। ये जो यूट्यूब टीचर्स हैं ये लोकप्रिय किस लिए हुए हैं? ये लोकप्रिय इसलिए हुए क्योंकि एंकर्स की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, लोग चैनल देख नहीं रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे पता नहीं कि किसी यूट्यूबर को देखकर या किसी ऑनलाइन टीचर को देखकर किसी ने यूपीएससी क्रैक किया या नहीं, लेकिन मैं यह गारंटी आपको दे सकता हूं कि अंजना को देखकर यूपीएससी किसी ने क्रैक ना किया हो। तो वो किस मुंह से कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स 2 कौड़ी के ज्ञान वाले लोग हैं? अगर यूट्यूब टीचर्स को गलत साबित करना है तो अब भी न्यूज चैनल्स बहुत कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब टीचर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वेदांत श्रीवास्तव का केस याद है ना, क्लास 12 का स्टूडेंट जिसने यह समझ लिया कि भैया उसके फिजिक्स का पेपर यह हो ही नहीं सकता, उसके मार्क्स हो ही नहीं सकते। उसने फिर जब मंगवाया अपना पेपर वापस तो उसे अपना पेपर ही नहीं मिला। जब यह बात उसने सोशल मीडिया में रखा तब मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या किया? अशोक श्रीवास्तव जो अपेरेंटली दूरदर्शन के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक क्लास 12 के स्टूडेंट को ही पाकिस्तानी बोल दिया और कोई अपॉलॉजी नहीं। मैंने बोर्ड ने अपॉलोजाइज किया फॉर्मली, लेकिन श्रीवास्तव जी चुपचाप कट लिए, कोई फॉर्मल अपॉलॉजी नहीं दिया, ऑन एयर अपॉलॉजी नहीं दिया। टैक्स पेयर के पैसे से अपना सैलरी लेने वाला इंसान बच्चों को कह रहा है कि तुम पाकिस्तानी हो। और वेदांत के बाद दूसरे भी क्लास 12 स्टूडेंट्स आए, उन्होंने भी कहा कि उनके पास रॉन्ग आंसर शीट्स हैं। ये सोशल मीडिया की वजह से ये बात सामने आई, तूल पकड़ी, मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से नहीं, सोशल मीडिया चैटर की वजह से। जब ये जो स्टूडेंट्स अब आए हैं सामने, सोचो 17 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 11 लाख ने अपनी कॉपीज मंगवाई हैं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि शोर सोशल मीडिया में मचा। मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछना चाहिए कि हमने क्यों नहीं ये मुहिम उठाई। तो क्या अंजना अपनी रेप्यूटेशन ठीक कर सकती है मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ? मैं कहता हूं बिल्कुल हां, क्योंकि ऐसे एंकर्स की अभी भी बहुत क्रेडिबिलिटी है, लोग उन्हें मानना चाहते हैं। ये तो सबूत दूसरे हाथ उनको जो और मानना पड़ रहा है। अंजना पूछ सकती है कि प्रधानमंत्री साइलेंट क्यों है, मौन मोदी वो क्यों बन गए हैं? अरे भैया परीक्षा पर चर्चा करिए ना, अब बताइए ना स्टूडेंट्स को। धर्मेंद्र प्रधान आज तक एजुकेशन मिनिस्टर किस एंगल से रह सकते हैं जब इतने सारे स्कैम्स हमारे सामने आए हैं? जिस कंपनी ने बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला उस पर क्या पनिशमेंट हो रही है? क्या कैसे कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया? और ये जो क्लास 12 के बच्चे रिसर्च करके ये सारा जो तथ्य सामने ला रहे हैं, ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इतने रिसोर्स के साथ वो क्या कर रहे हैं? तो मेन मीडिया ने ये क्यों नहीं एक्सपोज किया पूरा स्कैम? ये सोचना चाहिए। सीबीएसई को जो बैकलैश हो रहा है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्यों नहीं किया? और ये जो पॉजिटिव स्पिन कराने के लिए टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बकबक करवाया गया कि तुम ये बोलो, बंदूक ऐसे में लिटरली सर पर रखकर बोला गया कि ये सब तुम अच्छा बोलो, ये भी एक्सपोज सोशल मीडिया ने किया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया। अब भी काम कर सकते हो। एजुकेशन मिनिस्ट्री में आग लग गई है। अरे भैया आग इस समय क्यों लगी? फाइल्स अभी कौन से जल गए? पता लगाओ, शायद लोग आप पर फिर से विश्वास करना शुरू कर दे। चलो मान लेते हैं कि YouTube के टीचर्स 2 कौड़ी के हैं, ठीक है।
लेकिन भैया एक बात बताओ, 2 कौड़ी के लोग 2 कौड़ी का तो काम कर रहे हैं, आप तो मेकअप लगाकर कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो जब ये टीचर स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, 2 कौड़ी के ही हो, कम से कम वो कुछ काम कर रहे हैं, आपकी तरह मेलोडी तो नहीं खा रहे हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज देखते हो मनोरंजन के लिए तो मुबारक हो, लेकिन काफी डेंजरस मनोरंजन है, मैं तो अवॉइड करने को बोलूंगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तो ऑनलाइन का ही रुख करें। जैसा कि जिस कोर्स के बारे में हमने बात किया, आउटस्किल का क्लॉड का ये पूरा कोर्स है, 2 दिन का वर्कशॉप है, इसको जाइए अटेंड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कैसे एआई को आप अपनी जिंदगी में यूटिलाइज कर सकते हो, ये कोर्स आपको बताएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर क्लिक करिए, अपना फ्री स्लॉट बुक करिए। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।